ओके, फर्स्ट तो ये कि हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है? फ़ोल्डर को हम नाम दे देंगे जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नेम होगा। लेट्स से हमारे प्रोजेक्ट का नाम कोई मार्की है, तो हम मार्की रख देंगे, जो भी नाम है प्रोजेक्ट का वो, ठीक है? इसको ड्रैग कर लेंगे सिंपली यहाँ पर, ठीक है? अभी ड्रैग हुआ नहीं है क्योंकि मैंने सही तरीके से ड्रैग नहीं किया। जब आप ड्रैग करते हो, ऐसे लेकर आते हो तो थोड़ी देर ये आपकी स्क्रीन देखें डॉटेड हो गई है ऑरेंज, ठीक है? फिर आप ड्रैग छोड़ते हो, इसको लीव करते हो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है, अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोरर अगर आपका ओपन नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर ले तो आपको समझ आ जाता है ये नाम है मार्की, ठीक है? इट मीन्स कि मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। मुझे इसमें फाइल क्रिएट करनी है तो मैं सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे होम पेज बनाना है तो home.html, ठीक है? और मैंने आपको लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर तो एक तरीका बताया था कि आप फ़ोल्डर्स बनाते हो, ठीक है? तो मैं इसमें एक फ़ोल्डर बनाऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेजेस के नाम से फ़ोल्डर होगा। पेजेस के नाम से फ़ोल्डर होगा और ये इसको यहाँ ड्रैग करूँगी। तो अब वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस टू पेजेस? मूव कर देंगे। अब मूव किया तो ये देखें ये एक्चुअल पेजेस में चला गया है, ठीक है? अब मैं अगर इसको यहाँ से ओपन कर लूँ तो आप देखेंगे कि एक पेजेस का फ़ोल्डर है और उसके अंदर होम पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जितने भी पेजेस होंगे आप इस पेज में सेव करोगे। एंड सिमिलरली पेजेस में पेजेस आ जाएंगे। मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी यहाँ पे जो कि एसेट्स के नाम से होगा। और एसेट्स में मैं क्या रखूँगी अपनी सारी पिक्चर्स वगैरह हो गया, ठीक है? और फिर आप स्टाइल शीट के लिए भी एक फ़ोल्डर बनाओगे स्टाइल्स के नाम से जिसमें सारी स्टाइलिंग रखोगे और वो सारे। अब मैं पेजेस में आके अपने होम को ओपन कर लेती हूँ। ये मेरा home.html है। द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज आई गो टू getbootstrap.com वेबसाइट, ठीक है? एंड देन आई गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर अगर आप नीचे इसको ड्रैग करो तो यहाँ पे वैसे भी आ रहा होता है इंक्लूड करो CDN, ठीक है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसमें अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो ये आपको पूरी फाइल मिल रही होती है जो कि किसकी है, bootstrap.min.css। ये CSS है तो आप इसको कॉपी करोगे और डॉक्यूमेंटेशन में आप आ जाओ। सिंपल तरीका से CSS आपके हेड में होता है तो ये आपने आके CSS डाल दिया। देखें लिंक कटाया गया, ठीक है? ओपन नहीं होता मैम, टाइटल से ओपन नहीं होता। किधर से टाइटल से ओपन होता है? टाइटल से मतलब कहीं पे भी, हाँ टाइटल से ऊपर डालो नीचे डालो वो मैटर नहीं करता, ठीक है? नहीं, इट विल वर्क, ठीक है? स्क्रिप्ट में सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रिप्ट होता है ना वो आपका एंड पे होता है। स्क्रिप्ट के ऊपर हमेशा सारा काम जो जो चीज़ है वो आती है, ठीक है? सबसे एंड पे। हाँ, स्क्रिप्ट सबसे एंड पे आता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना वो हमेशा एंड पे आती है, ठीक है? बाकी लिंक मैटर नहीं करता, जिसे भी आपने डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है? ओके, वंस आपने ये फाइल्स डाल दी तो अब आप जो है ना बूटस्ट्रैप को एक्सेसिबल है आपका, आप इसको कर सकते हो, ठीक है? अब मैं इसके पेजेस को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? ये मेरे पास ओपन हो गया पेज। इसका फायदा क्या था? अब मैं वही बताती हूँ, सबर वेट, ठीक है? अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैं कर लेती हूँ एक्स कंट्रोल एक्स में आ जाती हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। हम क्या काम करते हैं, बूटस्ट्रैप का फायदा क्या है? अगर मैंने एक हेडिंग दी है, फॉर एग्जांपल जनरल मैंने हेडिंग दी है, हेडिंग 1, मैं इसको सेव करती हूँ और जब मैं इसको रीलोड करूँगी ये आपके पास हेडिंग आ गई ना हेडिंग। अब मुझे इस हेडिंग को सेंटर करना है तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे जाऊँगी अपनी स्टाइल शीट में या स्टाइल में डाल देती हूँ। मैं आके यहाँ पे टैग का नाम दे दूंगी हेडिंग या जो भी क्लासेस आईडी आप ले लो, ठीक है? लेके तो मैं इसको करूँगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मुझे CSS यूज करनी पड़ी है, ये जाके क्या हो गया, सेंटर्ड हो गया। अब तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये चीज ना लिखूं और ये सेंटर हो जाए, दैट्स इट। बूटस्ट्रैप ने अब क्या किया, बूटस्ट्रैप ने क्लास बनाई हुई है इस तरीके से टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर के नाम से, ठीक हो गया? और उसने क्या किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है ऑलरेडी सेंटर, ठीक हो गया? अब ये क्लास अभी ये नहीं हो रही ना एप्लीकेबल क्योंकि मैंने यहाँ क्लास दी नहीं है। तो मैं जैसे ही इसको क्लास दूंगी आके ये टेक्स्ट सेंटर के नाम से, ये क्या हो जाएगी, सेंटर्ड होगी। व्हाट इफ मैं ये क्लास रिमूव कर दूं? मैं नहीं चाह रही कि मैं ये कुछ भी अप्लाई करूं, मैं स्टाइलिंग खुद से ना दूं, मैं चाह रही हूँ डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस मेरे पास स्टाइलिंग आ जाए। अब मैं टेक्स्ट सेंटर अप्लाई करी हूँ, क्या इज इट एप्लीकेबल? नो, नहीं हो रही ना एप्लीकेबल। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, वो जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिया था ये लिया था ना मैंने, ठीक है? अब मैं आ जाती हूँ और सेम हेडिंग हम इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, वो मैंने सेव रखा हुआ था क्या चीज़, इसमें मेरे पास बूटस्ट्रैप थी
वो भी फाइल है और ये भी फाइल है, ठीक है। तो मैं अब आके जब क्लास दूंगी इसको टेक्स्ट सेंटर की, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सेंटर्ड। और हेडिंग का फॉन्ट भी चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है? ऐसा नहीं है कि वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ हुआ नहीं है, हुआ हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास मेंशन करने की जरूरत पड़ी है, मुझे इलाक से स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने एक सिंपल लिंक करा दी अपनी ये min.css की फाइल, और इसके अंदर ऑलरेडी हुआ हुआ है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। समझ आ गई? अब bootstrap.min.css के अंदर अगर आप चले जाओ, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस क्लिक कर लो, इसको फॉलो कर लो, ये आपके पास min.css की फाइल है, ये देखें यहाँ पे। मैं कंट्रोल एफ करूं, मैं इसको कर देती हूँ टेक्स्ट सेंटर, नजर आई है? ये क्लास है जो मैंने अभी अप्लाई किया, टेक्स्ट सेंटर, और उसके अंदर क्या मेंशन है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। समझ आ गई? तो यहाँ पे हर एक क्लास बनी हुई है, हर क्लास यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पे जो भी क्लास लोगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। समझ आ गई है? तो ऐसा नहीं कि स्टाइलिंग नहीं हुई भी, लेकिन आपके लिए उसने सारी स्टाइलिंग एक ही दफा कर दिया है और उनकी क्लासेस डिजाइन की हुई हैं। आपने सिर्फ उन क्लासेस को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। समझ आ गई? अब मैं, ये आपको यही बात है, ये आपको भी टाइम बचता है। अब मैं आपको बताऊंगी जो कुछ मेजर क्लासेस है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप जब इस्तेमाल करोगे आपको समझ आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। आप इस पे जाओगे, आप इसमें जाने के बाद इसके कंपोनेंट्स में जाओगे, ठीक है, ये कंटेंट है, फॉर्म्स है, ये है कंपोनेंट्स। इसके सारे कंपोनेंट्स मौजूद मौजूद है। अगर आपने अकॉर्डियन लेना है, अकॉर्डियन इस तरह का होता है, इसका सारा कोड यहाँ पे ये देखिए नीचे मौजूद है कि कौन कौन सी क्लास है। आप पूरा कोड कॉपी करें, आपको सिर्फ चेंजिंग्स करने की जरूरत है। समझ आ गई? तो बना बनाया कोड, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी, लेट से सबसे पहले तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि मतलब फॉर एग्जांपल ये अकॉर्डियन है, मुझे लेना है, मैंने कॉपी किया ये कोड, मैं सिंपल इस हेडिंग को हटा देती हूँ और मैं आके इस अकॉर्डियन का पूरा कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ये आ गया आपके पास अकॉर्डियन, नजर आया? ये ये ठीक है। ये अगर इसका कोड है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन है, ये देख, और ये रिस्पॉन्सिव है, नजर आया? ठीक है, तो ये आपके मिल गया है। सिमिलरली अगर मैं अलर्ट्स की बात करूं, तो ये आपके पास अलर्ट्स हैं जो आप दे सकते हो। कॉपी किया, लेट्स के। मतलब अलर्ट मैसेजेस आते हैं ना आपके पास, आगे हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, डिफरेंट अलर्ट्स मैसेजेस आते हैं, और यहाँ पे सिंपल नजर भी आपको आएंगे। एक अलर्ट मैसेज जो ऊपर आ जाता है फौरन से अगर आप कुछ करो तो, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। फिर ये शो लाइव अलर्ट पे क्लिक करोगे तो उसी टाइम अलर्ट आपका ओपन हो जाएगा, ट्रिगर होता है, तो ये भी आपके पास है। अगर आप इसको इंटर करो, पेस्ट करो, यानी कि ये सिंपल कॉपी पेस्ट है बूटस्ट्रैप। ये किधर भी डाल सकते हैं मैम, सबसे ऊपर जा सकते हैं। हाँ, जहाँ आपको जो चीज जरूरत है, शो लाइव अलर्ट क्लिक करोगे तो आपको लाइव अलर्ट जो है वो शो हो जाएगा। हाँ मैम, एक चीज मैम, जिस तरह हम सिंपल में ये टेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, अपनी मर्जी है कि मैम बंदा बूटस्ट्रैप यूज करे या ना यूज करे, अपनी मर्जी है। नहीं, मर्जी आपकी होती है, लेकिन आपकी अपनी मर्जी, आप बूटस्ट्रैप यूज करो ना करो, लेकिन बेटर है कि आप यूज करो, क्योंकि क्यों सर क्या रिस्पॉन्सिव है और टाइम टेकन नहीं है ना। आपको जरूरत ही नहीं इतना कोड करने की, सीएसएस की जब बनी हुई चीज है तो आपको बीइंग मतलब अब ये इतना कोई नहीं करता बेसिक से, आपको चीजों की नॉलेज इसीलिए था, वो चीजें इसलिए आपने सारी सीएसएस पढ़ी ताकि आपको समझ आ सके क्या चीजें हैं, आईडी क्या है, क्लास क्या है, टेक्स्ट लाइन क्या होता है, चीजें बाकी तो आप यूज करो। अब ये देखिए मैंने जब इसको सिंपल मतलब मैंने आकर कहा, मैंने इसको रीलोड किया, अब ये देखिए मैं शो लाइव अलर्ट कर रही हूँ, मुझे अलर्ट शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये आपका इवेंट है। जब आप क्लिक करते हो और कुछ ओपन होता है तो ये आपका इवेंट कॉल होता है, और ये जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है, क्लिक कर रहे हो तो कुछ परफॉर्म हो रहा है, ऐसी चीजें। तो ये जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए ये देखें, ये उन्होंने एचटीएमएल लिख दी, अब इस एचटीएमएल की सीएसएस उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, नजर आया? ये क्या है, इसका नाम था लाइव अलर्ट प्लेस ऑर्डर, ये उसकी जावास्क्रिप्ट है। वो कह रहा है वी यूज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट टू ट्रिगर लाइव अलर्ट, ये पूरा कॉपी करेंगे। अब ये जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटर करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर, बल्कि कंट्रोल जेड करें, ये स्क्रिप्ट के अंदर होता है, तो स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, पहले जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट यूज होता है, और उसके अंदर आके सारा कोड करेंगे। ये देखें, अब कोड कर दें, अब रीलोड करेंगे, अब आया ना अलर्ट, समझ आया, ट्रिगर हुआ है इसके ऊपर। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया आपको मेरा बटन्स मिल रहे हैं, ठीक है। हम ये डिफरेंट बटन्स है, हर तरह के बटन्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपने कोई भी बटन यूज करना है तो आप यहाँ पे
मैम ये देखिए, अगर हम्म, ये बटन आ गए हर कलर के जी। एक ही तरफ हमने पेज बना लिया, हेडिंग हम्म, अब इधर के बजाय थोड़ी सी हाँ दरमियान में हाँ, देनी मैं है। वही बता रही हूँ, अभी वही हम उसी बात पे आ रहे हैं। अभी देखिए जनरल मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह हर चीज बनी बनाई होती है ना, तो ये इस्तेमाल करना तो बहुत इजी है, और ये तो आपके लिए कोई मुश्किल बात है ही नहीं ना, मतलब सिंपल बनी बनाई चीजें कॉपी पेस्ट करेंगे। बट मेन चीज आती है आपकी ग्रिड, कि किसको कहाँ रखना है, पोजीशनिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वो है आपकी। और रिस्पॉन्सिवनेस भी वही है, एक्चुअल उसी से रिस्पॉन्सिवनेस होगी। तो वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम वही देखेंगे, हम बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम को स्टडी करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका सीएसएस ग्रिड, ठीक है, ये आपका आ गया बूटस्ट्रैप का ग्रिड। बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम के अंदर पहली चीज आपने याद रखनी है कि टोटल जो कॉलम्स होते हैं ना वो आपके 12 होते हैं। अब 12 कॉलम्स का मतलब क्या है, ठीक है, कि टोटल जो आप कॉलम की स्पेसिंग है ना वो 12 होती है। मतलब अगर मैं चाह रही हूँ कि एक रो के अंदर ये 3 कॉलम्स आए, तो फोर फोर इसको दूंगी, फोर इसको दूंगी, फोर इसको दूंगी, क्या हो गया, फोर, फोर एट और फोर 12। समझ आ गई। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम आ जाते हैं और सबसे पहले स्टडी करते हैं ग्रिड सिस्टम का, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब हम रहने देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। ये आ गया, और ये स्क्रिप्ट भी हमने फिल वक्त हटा दी, अभी कुछ भी नहीं है, पेज इज क्लीन। अब इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, दी फर्स्ट, ये अब जो मैं क्लासेस बताने जा रही हूँ आपने इनको इम्पोर्टेंट मतलब सही करके सुनना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाती हूँ। फर्स्ट चीज, फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग प्लेस की H1, ठीक है। मैंने इसको कहा कि आर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग दे दी, ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, आ गई आर सर्विसेज, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप यूज की भी है वो ऑटोमेटिकली H1 समझ है, ठीक है, क्लास दिए बगैर भी। मैं इसको क्लास दे देती हूँ फर्स्ट चीज के टेक्स्ट सेंटर की, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा टेक्स्ट, हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ तो आपके पास क्लास यूज होगी, और मैं इधर ही स्पेस दूंगी, क्योंकि आपको पता है दो क्लासेस देनी होती है तो वही स्पेस देती हैं, आप दूसरी क्लास का नाम देते हैं। अब मैं दूसरी क्लास इसको दे देती हूँ, लेट से मैंने कहा कि बीजी प्राइमरी, बीजी प्राइमरी का मतलब होता है बैकग्राउंड प्राइमरी, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपका प्राइमरी कलर का आता है, इस तरह का आता है, समझ आ गई, ठीक है। इसको कलर चेंज करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर बीजी प्राइमरी है, ठीक है, बीजी सक्सेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड सक्सेस आ जाएगा, समझ आ गई। फिर बीजी डेंजर करेंगे, ठीक है मैम, सक्सेस। सक्सेस ग्रीन होता है ना, डेंजर रेड होता है, तो वो उन्होंने क्लासेस के नाम बस इस तरह से साइन किए हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ ना, तो इन्होंने यहाँ पे आप आके लिख लें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, आप क्लिक करो, जो भी आपको चाहिए होता है आप सर्च कर लिया करो, ये आगे बैकग्राउंड कलर सारे। बैकग्राउंड प्राइमरी ये देगा, बीजी ये क्लास आपको क्या देगी, वो कलर देगी। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैंने इसको कहा, और इसकी विड्थ जरा कम करनी है। अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, ये आ गया। यस मैम। उसके बाद ये सारे आप जो भी देना चाहते हो ना, मैंने फॉर एग्जांपल इसको कहा कि मेरी बीजी ये है, ठीक है, तो आपका वार्निंग का कलर आ जाएगा जो कि येलो टाइप होता है, आ गया। अब लेट से मुझे ऊपर नीचे से इसको पैडिंग देनी है, ठीक है, या मार्जिन देना, मार्जिन के लिए आपके पास होता है मार्जिन एम होता है, ठीक है। मार्जिन टॉप बॉटम से अगर आपने लेफ्ट राइट चारों जगह से देना है, आप 5 दोगे, M5 का मतलब है ये टॉप से भी ले लेगा, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब इसने मार्जिन ले लिया है, आपको पैडिंग देनी थी तो आप P दोगे। जब आप सिंपल P5 लिखोगे, P-5, तो वो क्या करेगा, चारों साइड से देखें पैडिंग ले लेगा, समझ आ गया। अब मैं इसको अगर पैडिंग कम करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे पैडिंग 3 करूंगी, P3, पैडिंग 3 दे दी। सिर्फ टॉप से अगर आपने देनी है पैडिंग तो आप लिखोगे PT, पैडिंग टॉप, तो ये सिर्फ क्या करेगा, पैडिंग टॉप से लेगा, समझ आया, बाकी नहीं ले रहा है, समझ आ गई। तो मैंने इसको पैडिंग का 3 दे दूँ, ये आ गई। अब आपने एक चीज देखी है, आपने इसको हेडिंग को जब दे दिया तो ये ओवरऑल क्या कर रहा है, पूरी मतलब कि लेफ्ट और राइट से कोई स्पेसिंग नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पे मैं चाह रही हूँ लेफ्ट और राइट से
ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने अभी मार्जिन दिया था, मैं मार्जिन दे दूं, ठीक है, लेफ्ट राइट से। लेकिन अगर मैं मार्जिन नहीं देना चाहती, आपके पास एक क्लास होती है जो कि होती है कंटेनर के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कंटेनर। जो कंटेनर होता है बाय डिफॉल्ट, कंटेनर लेफ्ट राइट से कुछ स्पेस लेता है, लाइक दिस, नजर आया? लेफ्ट और राइट से कंटेनर क्या लेगा, स्पेस ले लेगा। और आपके पास जो कंटेनर फ्लूइड होता है, दो क्लासेस होती हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड जो होता है वो लेफ्ट और राइट से स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। तो अब मैंने 8 सर्विसेज ले ली। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, अब मुझे नीचे कुछ कॉलम्स लेने, मतलब वो बनाना है, डिव सिस्टम बनाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे कॉलम्स लेने हैं, और कॉलम्स एक रो के अंदर होते हैं। तो पहली चीज तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू क्रिएट अ रो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैंने जैसे ही लिखा div डॉट रो, उसने मुझे एक रो क्रिएट करके दे दी। समझ आ गया? अब इस रो के अंदर आप कॉलम्स बनाओगे। आप लिखते हो सिंपल COL तो कॉलम बन जाता है। समझ आ गया? मैंने अब इस रो के अंदर एक, दो और तीन कॉलम्स ले लिए फॉर एग्जाम्पल। अब पता कैसे चलेगा कि कॉलन में क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ दिया वही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ दे देती हूँ। ये आ गया कॉलन, तीन कॉलम्स आ गए। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तीनों एक ही सेम, यानी कि सेम इनको साइज मिला। इनको मैं कलर्स दे देती हूँ। मैं इसको आके दे देती हूँ BG प्राइमरी, दे दिया BG सेकेंडरी, एक मिनट, हाँ, अजाने हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने तीन कॉलम्स, एक रो लिया, ठीक है। उस रो के अंदर मैंने फिल वक्त सिंपल तीन कॉलम्स ले लिए, ठीक है। तो आपने देखा है कि जब मैंने उसको सिंपल कहा कि COL, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब मैंने उसको सिंपल कॉलन कहा है तो उसने तीनों कॉलम्स इक्वली इक्वली कर दी है, मतलब एक दो तीन, तीनों को इक्वल इक्वल दिया है उसने साइज, ठीक है। किसी को भी ज्यादा कम नहीं दिया, ये देखें। और अगर मैं इसको कम भी करूंगी, इसके साइज को C, तो क्या हो रहा है, वो इक्वली तब भी दे रहा है, साइज इक्वली दे रहा है ना, ठीक है। और कर क्या रहा है ये देखें। अब वो इसको इक्वल साइजिंग दे रहा है, और अगर मैं इसको बढ़ा भी लेती हूँ तो वो डाटा चाहे बड़ा करी हूँ स्क्रीन या छोटी करी हूँ, वो एक ही रो पे रह रहे हैं। नजर आया? रह एक ही रो पे रहे हैं, क्योंकि द रीजन इज कि वो मेरा डाटा एक ही रो पे, इस बेचारे कॉलन ऐसे इनिशियलाइज किए हुए। तो अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, लेट से मेरे पास कोई चौथा भी कॉलन है, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ और फोर्थ कॉलन दे देती हूँ। और मैंने इसको कुछ और कलर दे देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि बैकग्राउंड इसका है डेंजर। आ गया, ठीक है। तो अगेन फोर कॉलम्स इक्वली देखें। बट देखें ऐसा क्यों नहीं होता। समटाइम्स डाटा आपका जरूरी नहीं है कि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी एक ही रो में रहे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कुछ डाटा इस तरह का हो कि वो रिस्पॉन्सिव ना बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाती हूँ और मैं आके दे देती हूँ, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कार्ड्स। यहाँ पे आपके पास एक जगह पे होगा कार्ड मेंशन ना, कंपोनेंट्स में ये रहे कार्ड, ठीक है। अब मैं कार्ड पे आ गई हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार्ड कॉपी कर लिया। मैं आ जाती हूँ और मैं इस जगह के ऊपर भी आती हूँ और मैं आगे इंटर करती हूँ और ये कार्ड पेस्ट कर देती हूँ। तो फर्स्ट कॉलम पे आ गया कार्ड, ठीक हो गया। अब इस कार्ड को सबसे पहले तो ये कि सेंटर्ड कर लेते हैं ना, ठीक है। तो मैं कह देती हूँ कि जो कॉलन है इसको हम कर देंगे, आपने फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वैसे। मैं वही बता रही हूँ, एक मिनट वो बताती हूँ मैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और मैं यहाँ पे कह देती हूँ लेट्स से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ये क्लास है। मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, सेंटर हो गया ना। व्हाट इफ मैं डी फ्लेक्स नहीं देती, ठीक है, मैंने दे दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये नहीं हुआ, समझ आ गया। तो यहाँ पे फ्लेक्स
ज़रूर देंगे जस्टिफाई कंटिन्यूटी के साथ क्लास। आ गया सेंटर्ड। अब मैं सेम ये जो क्लास मैंने दी है, क्योंकि मुझे सारा डाटा कॉलन का उस पे चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं इसको भी ये क्लास दे देती हूँ, ठीक है, और इसको भी ये क्लास दे देती हूँ और इसको भी आके ये क्लास दे देती हूँ। दे दी, तीनों में डाटा सेंटर हो गया, ठीक है, टेक्स्ट। अब क्या हो गया, अब मुझे कार्ड्स लेने थे, तो मैंने यहाँ पे भी कार्ड ले लिया, कॉपी कर लेती हूँ अगेन कार्ड, ठीक है, और मैं इस जगह के ऊपर रिप्लेस करके कार्ड दे देती हूँ, अगेन सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर्स मैंने इसलिए लिए ताकि आपको पता चल जाए कि कॉलम्स कहाँ हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर से आपको ये विजिबल हो रहा है, वरना आपको समझ ना आती कि कॉलम्स का क्या है। कॉलम्स के अंदर कार्ड ही अलग चीज़ है, लेकिन कॉलम्स कलर से विजिबल हो रहे हैं कि कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो ये डाटा ब्लू तक मेरा एक कॉलन है, ये दूसरा कॉलन है, ये थर्ड कॉलन है, ठीक है। ग्रे वाला ग्रीन है, और अब मैं आके यहाँ पे ये फोर्थ कॉलन ले लेती हूँ। मैं आ जाती हूँ, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ तक तो ये रिस्पॉन्सिव है, और यहाँ ये अच्छे भी लग रहे हैं। अब स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए नजर आ रहा है आपके नजदीक ये रिस्पॉन्सिव है? इस पर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, वजह क्योंकि ये देखें, ये स्क्रीन ऐसे है। कभी आपने देखा है कि किसी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से डाटा शो रहा हो, 3 कार्ड्स ऊपर एक नीचे आ रहा है, मजीद नीचे करो, इसका दिल करेगा यहाँ पे इनको 4 पे ये ऐसे दिखा रही, ठीक है। मजीद में छोटा कर दूंगी तो ये आपको ये डाटा इस पे इस तरह दिखा रही है, ठीक है। स्पॉन्सर के ऑल लिए दो मैम वो मेटा और वो यूज करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है, मैं भी आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको एक और चीज नजर आ रही है कि ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, नजर आ रही है। तो वो हम हर एक डाटा को यानी कि मार्जिन देंगे, ताकि वो मतलब मार्जिन थोड़ा सा दे देंगे 1 2 जो भी, ताकि वो अलग हो जाए, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ। अब ये डाटा अगर मुझे इस तरह बनाना है कि एग्जांपल के तौर पे हम आ जाते हैं और हम एमसीएमजे के एक ग्रुप ले लेते हैं साइट से, ठीक है, उसके एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एक मजे की बात और भी, जैसे अभी अहमद ने कहा था कि मैम साइजिंग साइजिंग का मैं पहले आपको बता दूं कि अभी ये कॉलम जो है ना, मैंने इनको स्पेसिफिकली असाइन नहीं किया कि इनकी कितनी साइजिंग रखनी है। टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, तो इसने क्या किया, 3 इसको दिए, 3 इसको दिए, 3 इसको दिए, 3 इसको दिए, 3 6 9 एंड 12, समझ आ गया। तो इक्वल साइज उसने दे दिया है। अब अगर मैं किसी को बड़ा रखना चाहती हूँ, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, मैं आके कह देती हूँ कि मेरे पास कॉलम जो है ये 4 है, 4 दे दिया मैंने इसको, तो ये जो है ये 4 असाइन हो जाएगा, और बाकी ये बड़ा हो जाएगा, ये 4 हो गया, देखें इसका साइज इतना हो गया। अब ये 4 हो गया, तो बाकी उसको समझ नहीं आ रही वो कैसे एडजस्ट करे, क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंग कर दिया है। लेंथ में क्या है? तो मैं बताती हूँ वो भी, ठीक है। ये आपके पास 4 आ गया कॉलन, तो आपके पास टोटल 12 है। आप बाकियों को भी देखोगे, 4 आ गया, पीछे 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 बच जाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 2 2 4 और 2 6, लेट से मैंने इनको 2 2 दे दिया, मैंने कहा ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, 2 2 2, ये कितने हो गए, 6, और 6 प्लस 4 10, ये देखें। अब ये 10 और रिमेनिंग 2 यहाँ चले गए, नजर आ रहा है, एंड पे बच गया रिमेनिंग 2। अगर आप चाह रहे हो जो रिमेनिंग 2 बच गया वो इस तरह आ जाए कि इसके बाद एक स्पेस आ जाए, तो मैं इस टाइटल के बाद आके स्पेसिंग के लिए भी यूज हो सकता है कि मैं इस टाइटल के बाद आऊं, इस कॉलन के बाद, और आके एक डिप बना लूं जिसमें मैं आके कहूँ कि जो मेरे पास कॉलन 1 है ये, और इसमें कुछ भी ना दूं डाटा, तो 1 यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये नजर आया, 1 यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा। मजीद अब इस कार्ड टाइटल के बाद देना चाहती हूँ 1, तो मैं हम इसके बाद आऊंगी और आके यहाँ पे दे दूंगी div डॉट कॉलन 1, तो यहाँ पे भी एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। ब्लैंक हम स्पेसिंग ऐसे ही देते हैं, एम्प्टी वो ले लेंगे, सी। तो 4 इसको मिले थे, तो ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, 4 6 8 9 10 11 और 12, समझ आ गया, वो इक्वल ले रहा है। तो अब 12 कॉलम्स मेरे इस तरह से पूरे हो रहे हैं। वैसे इसमें ये भी कर सकते हो ना कि इस वाले को मार्जिन लेफ्ट दे दो या राइट दे दें, वो भी तो कर सकते हो ना। किस तरह से मार्जिन लेफ्ट टू राइट देते हैं? मैम जो आपने बताया था कि मार्जिन टी करेंगे तो टॉप से होगा, हाँ हाँ, वो दे सकते हैं बिल्कुल, मार्जिन टॉप, वो अगर मार्जिन करेंगे इसके बजाय मैम वो भी कर सकते हैं ना। वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
मार्जिन भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल स्पेसिंग के लिए, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी, जो मैंने आपको इस जनरल बताया कि आप इस तरीके से भी डाटा ले सकते हो। अब मैं साइड पे आ जाऊँ तो आपको ये नजर आ रहा है एक सेक्शन, ये नजर आ रहा है इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी, ये वाला सेक्शन, इसमें कितने कॉलम्स हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं कर लेती हूँ, इसको हटा देती हूँ दोबारा से, जो स्पेसिंग ली थी इसको भी 1 कॉलन हटा देती हूँ, जो 1 1 कॉलन दिया था मैंने, यानी कि 1 इसको 1 इसको, ये हटा दिया, हट गए। अब ये 2 2 भी हटा देती हूँ, कॉलन स्पेसिफाई नहीं करती कि कितना है, 2 2 2 हटा दिया, इसको भी ये 4 हटा दिया, सेव कर दिया। आगे 4, अब फिफ्थ वाला ले लेती हूँ मैं, एक और कार्ड ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये पूरा कॉलन आप उठाओगे, अच्छा हमने अब कहीं कुछ मिस्टेक की हुई होगी, इसी वजह से ऐसे हो रहा होगा, एक मिनट। ये डिव यहाँ क्लोज हो रही है, तो सिंपल कॉलन ले लेते हैं, इसको बस रख देते हैं। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं, अच्छा, हमने रो सेपरेट कर दिया। या में भी 2 आ रहे हैं, ये तो वेट, ये डिव आ गई, 1 2 3 डिव्स है ना, 1 2 3 यहाँ क्लोज हो गई हैं, तो इसको यहाँ पे इस तरह नहीं करना चाहिए। हमने ऊपर कॉलम का कोई साइज भी नहीं स्पेसिफाई किया ना। कुछ गलतियाँ की हैं हमने, ये कॉलन, काम करते हैं, कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक रो बना लेते हैं, रो के अंदर हम दे देते हैं कॉलन, कितनी, एक रो में कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 4 और 5, नहीं अभी उसमें एमसीएमबी साइड में 5 कॉलम्स थे ना। हम्म, मैं आगे कुछ लिख लेती हूँ इन सब में। हाँ आगे, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड सब में प्राइमरी प्राइमरी आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी दिया हुआ है, इसको दे देते हैं प्राइमरी इंजर यहाँ पे कोई और कलर दे देते हैं, वेट, बैकग्राउंड कलर्स ले लेते हैं, तो ये दे देते हैं, पीछे हटा देते हैं, ठीक हो गया। अब एक रो में आ गए 5 कॉलम्स, जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ही है, और इसको कॉपी कर लेते हैं, इस डिव के अंदर मैं आके ले लेती हूँ एक डिव डॉट, सिंपल डिव बना लेते हैं, ठीक है। उस डिव में हम हेडिंग दे देते हैं, लेट्स से मेरे पास ये आ गई हेडिंग, देन ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है।
मेक इट इन अ पैराग्राफ, ठीक है, और ये पैराग्राफ आ गया, सेव कर लेते हैं, हो गया। अब जो ये डिव है, इस डिव को करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे भी दे देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये सब में सेम सेम ही डाटा है, ये भी दे देते हैं, आ गया, और ये भी आ गया, आ गया डाटा, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें, अब स्क्रीन के ऊपर आपने देखना है, जिससे स्क्रीन को छोटा करूंगी, बल्कि मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने पे यहाँ से हम चले जाते हैं रिस्पॉन्सिव पे, और ये स्क्रीन को यहाँ से बढ़ा देते हैं। अभी ये स्क्रीन यहाँ तक आपके पास जो है ना, ऐसे है, डाटा एक लाइन में आ रहा है, एक रो में, फिर स्क्रीन को मज़ीद छोटा करें, डाटा रो में आ रहा है, फिर रो में आ रहा है, रो में आ रहा है, रो में आ रहा है, रो में आ रहा है अभी भी डाटा, ठीक है, रिस्पॉन्सिव है डाटा। अब जैसे ही डाटा ये हुआ, डाटा कॉलन में कन्वर्ट हो गया, ये देखें 792 पे ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। मज़ीद कम करें, अभी ये देखें 767 पे एग्जैक्ट डाटा किधर चला गया, कॉलन पे, और सब डाटा कॉलन पे चला है, और 778 के ऊपर डाटा आपका रो के अंदर ही था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। स्क्रीन छोटी करें, डाटा तब भी सारा एक रो में ही आ रहा है, छोटी स्क्रीन पे भी। मजीद मैं इसको बड़ा करूँ, लाइक मैं इसको अगर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, तो ये 768 पे भी ये यहीं पे डाटा नज़र आ रहा है, समझ आ गया। तो मेरा 768 से अब तक वो होना चाहिए था, 768 के ऊपर आके स्क्रीन लाइक 767 पे ऐसे हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेरा तब भी ऐसे ही रह रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है रिस्पॉन्सिवनेस में। अब मुझे ये चीज़ बनानी है। पहली बात तो ये, मैंने कॉलन का आप गैप बता दिया। अगर मैं सिंपल आपको जनरल आके समझाऊं, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे आई और मैंने आके कहा कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ के लेफ्ट और राइट में इसके स्पेसिंग है, मतलब इसके लेफ्ट और राइट पे कुछ डाटा में स्पेस आ रही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसकी। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको क्रॉस करके, तो ये देखें लेफ्ट और लेफ्ट स्पेसिंग आ रही है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो हमने स्पेसिंग लानी है। तो सबसे पहले जो मेरी मेन रो है, रो के ऊपर मैं एक डिव बनाऊंगी जो कि किस नाम से होगी, कंटेनर के नाम से। तो मेन मेरा डाटा ये सारा का सारा किस में मैं रखूंगी, कंटेनर में। इसको मैं एंड पे जाकर क्लोज करूंगी, ओवर हियर सेव किया, तो ये लेफ्ट राइट से ले लिया उसने स्पेस, ठीक है, कंटेनर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे वो चीज़ करनी थी, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास होता है ब्रेक पॉइंट्स, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब है कहाँ पे आके ब्रेक करना है स्क्रीन को, समझ आ गई। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने स्क्रीन्स डिजाइन की हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे पास डाटा चाहिए, हमें कौन सी इस पे चाहिए। मैं राइट क्लिक करूँ तो मुझे डाटा 767 के ऊपर ब्रेक होता हुआ नजर आए। तो 767 और 767 से अबव स्क्रीन पे डाटा ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर आ जाऊँ तो ये देखें 768 स्क्रीन के ऊपर ग्रेटर एंड इक्वल टू, यानी कि स्क्रीन जब मेरी ग्रेटर और इक्वल टू 68 पिक्सल हो जाए तो डाटा क्या हो जाए, मेरा ब्रेक हो जाए। मैं भी ऐसे ही कुछ चाह रही हूँ कि 768 के ऊपर और 768 से ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर डाटा मेरा ब्रेक कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या चीज यूज करूंगी, कॉलन एमडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और मैं आके कह देती हूँ कि यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम इसको दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉलन है, हाँ नहीं नहीं, यहीं पे जहाँ पे कॉलन लिखा है, कॉलन COL के साथ। यहाँ पे मैं आके COL के साथ लिख दूंगी MD, हर एक के साथ लिख दूंगी MD। कॉलन मेरा ये क्या है, मीडियन है। मैंने सबके साथ MD लगा दिया, इसको सेव कर दिया। अब आ जाते हैं और आके रीलोड कर लेते हैं। हो गया ना अब मेरा रिस्पॉन्सिव 768 से अबव, ये देखिए
जब वो 768 के इक्वल आएगा या 768 से अबव जाएगा डाटा, तो मेरा कॉलन क्या हो जाएगा, मेरा डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू कॉलन। वरना ये किस में था, रो में। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बना लिया ना, यहाँ पे भी यही चीज हो रही थी कि जब मेरी स्क्रीन 767 थी, डाटा ऐसे शो हो रहा था जैसे यहाँ भी क्या हो रहा है 768 पे। नहीं नहीं हेडिंग चेंज नहीं हो रही है, ये जो ऊपर और सर्विसेज लिखा है जी जी, इसको क्या हुआ है, वो चेंज नहीं हो रही है ना। नहीं उसको तो चेंज किया ही नहीं है ना, वो तो अलग से यहाँ बनाया हुआ है ऊपर अलग डिप में। मैंने ये तो सिंपल हेडिंग दी है मैंने, और उस हेडिंग को सेंटर किया है, उसको बैकग्राउंड कलर दिया, पैडिंग दी और कंटेनर फ्लूड कर दिए, ठीक है। तो वो नहीं चेंज होगी हेडिंग, वो अलग की भी है मैंने। अगर आप आपने इस हेडिंग को भी कंटेनर करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक डिप बनाते हैं कंटेनर सी, और उस डिप के अंदर इस रखते हैं ये हेडिंग, सेव कर देते हैं। सी नजर आ गया, ठीक है। अब ये डाटा आपका इस तरीके से आपको शो हो रहा है कि ये आपका अब ये रिस्पॉन्सिव है, और कलर्स के साथ आपको थोड़ा पता चल रहा है कि कॉलम्स क्या काम करें क्या नहीं करें। अब अगर आपने इसको स्मॉल स्क्रीन पे ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे कॉलन एसएम दे देते। अब एसएम क्या काम करता, जो मेरे पास कॉलन एसएम है वो मेरे पास 576 पिक्सल से और इक्वल, और जो अबाव स्क्रीन होती है उसके ऊपर कर देता उसको ब्रेक, समझ आ गई। तो ये आपका उस स्क्रीन पे काम करता। अगर आप इसी तरह एलजी देते तो वो यहाँ पे इतनी इतनी डायमेंशंस पे वो आपके डाटा को ब्रेक कर देता। तो ये ही रिस्पॉन्सिवनेस है कि आपने स्क्रीन को कहाँ पे ब्रेक करना है, कॉलम को कितना रखना है, साइज देना है, ठीक है, और रो में कितने कॉलम्स रखने हैं, इक्वल साइज देनी है नहीं देनी, ये आपका ग्रिड सिस्टम है, और इसी के थ्रू आप सारी चीजों को टैकल करोगे, समझ आ गई। और बाकी आपकी स्मॉल स्क्रीन पे आपने क्या चीजें करनी है वो सारी आपकी हैं। ये आपका ग्रिड है, ग्रिड समझ आ गई, बाकी डाटा सिंपल है आपका, ठीक है, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब अगर कोई बात ग्रिड सिस्टम की समझ नहीं आई तो पूछने की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारी बूटस्ट्रैप जो है वो आपकी रिलाई करिए। नहीं आई समझ, मैम मतलब कि पूछना नहीं कुछ नहीं पूछना, समझ आ गई। इसमें। ये मैम जो हेडिंग जो हम करते हैं ना इटैलिक वगैरह बॉन्ड वगैरह वो किस तरह करते हैं। एक्रेलिक, हाँ इटैलिक इटैलिक वगैरह इटैलिक वगैरह करना है। अच्छा देखें, इटैलिक के लिए ना यहाँ पे हम आ जाएंगे, आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जाना पड़ेगा। टाइपोग्राफी मीन्स लिखने का स्टाइल। यहाँ पे टाइपोग्राफी क्यों नहीं आ रहा, इटैलिक करके देखते हैं, फॉन्ट वेट एंड इटैलिक्स। ये देखिए लोअर केसेस के लिए, अपर केसेस के लिए, फॉन्ट साइज के लिए, और ये रहा इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट के लिए आपके पास क्लास आ जाती है ये एफएसटी इटैलिक, ठीक हो गया। ये आप सर्च करोगे यहाँ पे आके, ये आपके आपने सिर्फ चीजें ढूंढनी है आपको इतना, और ये आप पूरा इसको डॉक्यूमेंट। अब मेरी मेन चीज ये रखें, ये टैली आ गया, ठीक है। मेन चीज मैंने आपको बताई कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्लासेस कैसे काम करती हैं, यू डू नॉट नीड टू पुट एनी स्टाइलिंग, और ये रिस्पॉन्सिव भी और इजी भी और टाइम टेकन भी नहीं है, ठीक है। और ये आपका ज़्यादा एफिशिएंट है और जल्दी बन जाएगा। बाकी सिर्फ आपको चीज़ें ढूंढनी है इसके अंदर, ठीक है, कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें जैसे प्रोग्रेस बार है ये मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो आपकी लोडिंग वाली आ रही होती है, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार आती है, पॉप ओवर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको स्लाइडर मिलता है, एक चीज़ जिसको हम कैरोजल बोलते हैं। तो साइडर हाँ स्लाइडर्स को बोलते हैं हम कैरोजल, कैरोजल ये आ गया, ठीक है। तो कैरोजल में आप क्या करोगे, ये देखेंगे फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड। सिर्फ आपने यहाँ क्या लगानी है, ये पूरा का पूरा कोड लेना है। इस इमेज के एसआरसी में आपने सिर्फ क्या देना है, इमेज देनी है। और इमेज को आपको ये डी ब्लॉक, ये इसकी विड्थ, मतलब इमेज को अलग से आपको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, इमेज को सेट करना पड़ेगा हाइट विड्थ, ठीक है। वो एक कंपलसरी चीज है कि आप इमेज की हाइट विड्थ सेट करो। जो चीज आपकी बूटस्ट्रैप से नहीं हो रही बिल्कुल सेट, आप उस पे जाओगे, लेकिन स्टाइलिंग बहुत कम आप करोगे, वरना बनी बनाई क्लासेस में आप उनको सिर्फ यूज करोगे। तो ये कैरोसेल आपने बनाना है, अगर आप एंड पे आ जाओ ना तो यहाँ पे कैरोसेल होगा जो कि इमेज का वो जो विड्थ है ऑटोमेटिक होगा, यानी कि खुद से स्लाइड्स आगे पीछे हो रही होंगी, वहां पे उसके आपने वो वाला स्लाइडर लगाना है। मैं वो खुद ही जोड़ती रहती है ना। हाँ
मैम एक वो क्या नाम है होता है कि आप जो कह रही है ना विड्थ वगैरह खुद एडजस्ट करेंगे, वो किस तरह करनी है? अभी जिस तरह ये क्लास सिंपल, दे इस दी है। इमेज को क्लास दे देनी है, अच्छा मैम। ठीक है? कोई और उस क्लास को दे देना है कि इसकी विड्थ और अच्छा हाइट ये कर दो, जैसे इमेज की नॉर्मल आप अच्छा सीएसएस के मैम, जो, सिंपल सी। हाँ, विदाउट कंट्रोल्स है ये आइटम है। ये देखिए ये इंटरवल है, आई गेस इसमें आ जाता है। हाँ, ये आपका काम करेगा। ये इंटरवल है ना, तो इतने टाइम इंटरवल के बाद आपकी स्लाइड खुद ही चेंज हो जाएगी, ठीक है? जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ होगा ना इंडिविजुअल कैरोसेल आइटम इंटरवल, और ये देखें थोड़े टाइम बाद चेंज होगी ना, खुद ही सेकंड स्लाइड आ गई है, ठीक है? तो ये आपका टाइम इंटरवल होता है एक्चुअली, ये देखें। मैम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये जो इस तरह बार है वो ना। ये आप, हाँ बिल्कुल, आप ये हटा लोगे। अब ये क्या आ रहा है, ये इसके कंट्रोल्स हैं, ये देखिए प्रीवियस नेक्स्ट, ये प्रीवियस नेक्स्ट हटा दें खुद ही हट जाएगा, ये भी और ये भी। समझ आ गई अच्छा ये चीजें, ठीक है? आपने भी क्या करना है, आपने साइड बनाने की यही वाली साइड बेशक आप ले लें, इसको आपने इस डिजाइन करके लाना है थ्रू बूटस्ट्रैप, ठीक है? ऊपर इसको डाटा ये इजी है, हाँ। और अगर आप इसको स्क्रीन को इसकी छोटा करो तो ये आपके पास आ रही है, इस तरीके से हो रहा है। ये भी आपको नेब बार बूटस्ट्रैप में मिलती है बनी बनाई, वो खुद ही टॉगल कर देगी। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं लिख देती हूँ नेब बार, इंटर करते हैं, ये नेब बार है बनी बनाई। अब ये डाटा है ना, इसको मैं कॉपी करूँगी, ये नेब बार रिस्पॉन्सिव है। अब मैं आ जाती हूँ और इससे पहले ले लेती हूँ हेडिंग से पहले नेब बार आ जाएगी। ये ले ली मैंने नेब बार, पूरी नेब ले ली मैंने। सेव करेंगे, ये आ गई नेब बार, नजर आ रही है ना? जैसे ही अब मैं इसको छोटा करूंगी स्क्रीन को, ये ऑटोमेटिकली है ये। अच्छा 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 अच्छा। समझ आ गई? तो ये आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, ठीक है? यहाँ सिर्फ डाटा आपने चेंज करना है, यहाँ तक नेब बनी हुई थी, आपने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ये देखें ये नेब बार है, ये एंकर टैग अगर हटाना है तो इस ए के बजाय आप इमेज लगा दोगे यहाँ पे, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना ए, ये हट के इमेज आ जाएगी। समझ आ गई? इनके दरम्यान में भी स्पेसिंग एडजस्ट करना, ये मैम एक एक होता है मैम, ये करें मैम दोबारा वो दूसरा पीस करना। जिस तरह होम है ना, होम पे जाए तो नीचे वो स्लाइड्स ही होके थोड़ी सी इस तरह मतलब ब्लॉक में स्लाइड्स ही और नीचे ये आ, ड्रॉप डाउन, हाँ ये मतलब है। ये आ रहा है, ठीक है? ये ड्रॉप डाउन आ गया, क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप ठीक डाउन आपका, ये होती है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये है बनी हुई अनऑर्डर लिस्ट। समझ आ गया? ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है मैम। ठीक हो गया? तो ये आपने ये एक्चुअली क्लास ये कोई वो पढ़ाने वाली इतनी ऐसा लाइक चीज़ है नहीं, बनी बनाई चीज़ें आपने सिर्फ एम्बेड करनी। ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया, बाकी चीज़ें बनी बनाई हैं। आप नेव एम्बेड करोगे, कोई मसला समझ नहीं आता, कोई फिक्सिंग कैसे करनी है, सिर्फ वो चीज़ें सीखें कि बीच में सेटिंग्स कैसे करनी है बने बनाए कोड के। बाकी आपके पास एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है? बाकी सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपने एक नेव बार बनानी है, ये आपका टास्क है, मैं चेक करूंगी। आपने ये नेव बार बनानी है और ऐसे मैम ही हम एक प्रोजेक्ट में बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें बिजी होते कौन सा प्रोजेक्ट बना हैं। रहे हैं? वेबसाइट एक पूरी बना रही है मैम, किस चीज़ पे? कौन सी लैंग्वेज पे? सीएसएस और एचटीएमएल। सब लैंड हाँ, तो इस पे फिर कन्वर्ट कर लें, उसी के लिए बना लें। 2-2 चीज़ें बनानी है आपने, उसी में एम्बेड कर लें। सिर्फ़ आपने क्या करना है, नेव बार वो हमने बनानी है। बना लिए, आधा तो बना दिया, आधा वो बनवाना से नीचे को लगा। बस उसको छोड़ें, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके यही मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ही करनी है ना। ठीक है चलिए आपने यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है? इस तरह का आपने एक नेव बार बनानी है और नीचे एक स्लाइडर बनाना है ऐसे, ठीक है? जो कि इमेज बाद इमेजेस ये देखें जैसे चेंज हो रही है, चेंज हो जाए, ठीक है? और नीचे ये चीज़ जितनी मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ तक आपने सिर्फ बनाना है, सारा ना भी बनाए यहाँ तक, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको कितना, और ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जैसे इस पे बनी हुई है एज सच आपकी भी बनी होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक आपने अच्छा मैम, बनाकर लेकर आना है। एक मैम इशू मैम, ये सर्कल सब बनाया हुआ है। हाँ हाँ, ये आइकन है। आइकन तो है हाँ, ये, लेकिन जो सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल ये किसका? बॉर्डर रेडियस है, अच्छा बॉर्डर रेडियस से किया बॉर्डर हुआ है। रेडियस से तो किया मैम है, ये बस ठीक है। ठीक है? बॉर्डर पे चले जाएंगे, ये देखिए इस तरह के कलर्स, ये बॉर्डर मिल जाएंगे, ये रहे रेडियस, नजर आया? Yes. सर्कल, राउंडेड सर्कल इमेज, इमेज को दे देंगे, आइकन को एक क्लास दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। समझ आ गया? सर्कल। तो ये चीज़ आपने करनी है, ठीक हो गया? ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड ये आप लोग कर लेंगे, ये आप लोग कर लेंगे जो क्लास में है वो भी, ठीक है? आप लोग ये काम जब कर लेंगे तो देन मैं आप लोगों को फिर हम जावास्क्रिप्ट पे इंशाल्लाह मूव करेंगे, ठीक है? बस ये सिंपल हाँ, बूटस्ट्रैप। बस बूटस्ट्रैप में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को देखूंगी आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से तो बाकी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें आप लोग जितना उस पर मतलब चीज़ों को जितनी क्लासेस पिक करेंगे, खुद देखेंगे चीज़ें आप पिक कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग मैम वो मैम ने पढ़ाया था मैम, सीएसएस में मैम वो बताया था
वो सारा ये नेविगेशन बार है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो मैंने क्या था कि इसलिए बूटस्ट्रैप हम्म वो मैं वो क्लिक करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हम्म उसे काफ़ी ज़्यादा कर उसके लिए ये हम्म सही है। हाँ, ये ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक हो गया।